क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 2 रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू 64। ऑप्शन हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 6। या इसको हम मजीद लिख सकते हैं, बेस सेम है तो इसका पावर हम ऐड कर सकते हैं। ये आएगा हमारे पास 2 रेस्ट टू पावर 4x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 6। अब अगर इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल हो तो उसके पावर को हम लिख सकते हैं इस तरह 4x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। अब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 2। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेट a be belong to real number then a is equal to b and b is equal to a is called रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर a b रियल नंबर्स है, अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमने डिफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 102, 9 टाइम अंडर रूट 3, 5 टाइम अंडर रूट 3, 8 टाइम अंडर रूट 3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम फाइंड करेंगे। गिवन है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के तहत हम इसको लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर। ये माइनस फार्मूले में माइनस भी यहाँ पे माइनस। अब 3 स्क्वायर आएगा 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट जब कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 4 को हम 4 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं प्योर क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। सबसे लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसका। जस्ट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, b इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3, c इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। देन वेरीफाई दैट a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 इंटू बी की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 प्लस सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5। इसको हम सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 इंटू इस टाइम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा और ये आएगा 25 प्लस और ये आएगा 21। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हमारे पास आएगा 6 और ये आएगा 46 डिवाइड बाई 15। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे 5 आ जाएगा
और नेक्स्ट डिफ आएगा हमारे पास 46 डिवाइड बाई 10। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते तो हमारे पास आएगा 2 5 ज़र 10 और 23 2 ज़र 46 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 5। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी प्लस ए सी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ए की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 और बी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 3 प्लस ए की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 अगेन और सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे 3 7 21 डिवाइड बाई 10। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2 और 10 कैल्शियम 10 आएगा और ये हमारे पास आएगा 5 5 25 और प्लस 21 ये हमारे पास आएगा 46 डिवाइड बाई 10। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते ही आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 23 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 5। इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, इसको हमने वेरीफाई करना है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a प्लस बी इंटू सी। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस बी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 3 इंटू सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5। इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा और ये आएगा हमारे पास 9 प्लस और ये हमारे पास आएगा 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। आएगा 19 डिवाइड बाई 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये आएगा 133 डिवाइड बाई 30। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड का बराबर है। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है ए सी प्लस बी सी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। ए की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 और सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5 प्लस बी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 3 और सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ नेक्स्ट इफ आएगा 21 डिवाइड बाई 10 प्लस ये आएगा 35 डिवाइड बाई 5
5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आएगा 7/3। नेक्स्ट इसका हम एलसीएम लेंगे, 10 और 3 का एलसीएम 30 आएगा, और इसको हम 30 को 10 से 3 आएगा, 3 1 3 और 3 2 6 प्लस 10 आएगा, 10 70 इक्वल टू 133 डिवाइड बाई 30। हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side equal to right hand side। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है a is equal to 4 divided by 3, b is equal to 5 divided by 2 and c is equal to 7 divided by 4, then verify the associative property with respect to addition and multiplication। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ ब्रैकेट का इंटरचेंज होता है इसमें। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 प्लस b की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस c की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, और ये आएगा 8 प्लस 15 इंटू प्लस 7 डिवाइड बाई 4। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा 23 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 4। इसका हम अगेन एलसीएम लेते हैं 6 और 4 का। एलसीएम हमारे पास आएगा 24 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 92 प्लस और ये आएगा 42। इसको हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, इसको हम ऐड करते हैं आएगा 134 डिवाइड बाई 24 जो कि इक्वल है आएगा 12, याद आएगा 67 डिवाइड बाई 12। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 प्लस b की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस c की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइड बाई 3 प्लस इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 8 आएगा और ये आएगा हमारे पास 20 प्लस 14। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा 4 डिवाइड बाई 3 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 34 डिवाइड बाई 8। इसका हम अगेन एलसीएम लेते हैं, 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा और ये हमारे पास आएगा 32 प्लस और ये आएगा हमारे पास 3 4 12 और 3 3 9 102।
ये हमारे पास आएगा 134 डिवाइड बाई 24 विच इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 12। इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं नाम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी इंटू सी। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 5 10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 4। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 7 35 डिवाइड बाई 6। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। राइट हैंड साइड इक्वल है ए इंटू बी सी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 इंटू बी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा 4 डिवाइड बाई 3 और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 35 डिवाइड बाई 8। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट टिप आएगा 35 डिवाइड बाई 6। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इज 0 रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है पूछ रहे हैं, तो आंसर इसका हम लिखेंगे यस 0 is a rational number। जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम 0 पी वर्किंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज we can write it in the form of P over Q, where P and Q belong to integers and Q not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल हम 0 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 ही आएगा। 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आएगा। जिसको हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर्स काउंट करते हैं, तो 0 रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हमने डिफाइन करना है। तो आंसर इसका आएगा
ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए और बी रियल नंबर थे तो इन दोनों में तीन रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन एट ए टाइम पॉसिबल होगा, या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से ग्रेटर होगा, और या ए बी से लेस देन होगा। मतलब इन तीनों में से कोई एक रिलेशन पॉसिबल होगा एट ए टाइम। इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 5 टाइम अंडर रूट एक्स रेज़ टू पावर 15 डॉट वाई रेज़ टू पावर 35 डिवाइड बाई जी रेज़ टू पावर 20। हम सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाई वाई रेज़ टू पावर 35 डिवाइड बाई जी रेज़ टू पावर 20, और 5 टाइम अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर को हम इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पावर के साथ। तो ये आएगा हमारे पास x 15 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई बाई y 35 इंटू 1/5 डिवाइड बाई z 20 इंटू 1/5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाई z रेज़ टू पावर 4। इससे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 3 टाइम अंडर रूट 27 रेज़ टू पावर 2x। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन आएगा इसको हम लिख सकते हैं 27 रेज़ टू पावर 2x इंटू 3 टाइम अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x डिवाइड बाई 3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, 2x डिवाइड बाई 3 हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x। इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है 3। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 रेज़ टू पावर 2। बेस सेम है, इसको अगर हम पावर को ऐड कर दें तो आप ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, यहाँ से हम 3n कॉमन लेते हैं, 3 रेज़ टू पावर n कॉमन लेते हैं, और ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी हम 3 रेज़ टू पावर n कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 3 माइनस 1। 3n के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 27।
हमारे पास आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को हम ऐड कर दें और उसका सम 51 आता है, तो उन 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं, मतलब पैटर्न में होते हैं, या तो 1 2 3 होंगे, या 4 5 6, या 10 11 12 इस तरह होंगे। अब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि वो आठ नंबर्स एक पैटर्न में हो, मतलब या 1 3 5 हो, या 5 7 9 हो, या 9 11 13 हो, इस तरह हम लेट करते हैं। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब स्टूडेंट, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4 मैंने इसलिए लिख दिया, अगर एक्स 1 है तो 1 के साथ 2 ऐड होगा तो 3 आएगा, एक आड इंटीजर आएगा। अगर एक्स 1 है, एक्स के 1 के साथ 4 ऐड होगा तो एक 5 इंटीजर आएगा जो कि आड होगा। अब गिवन कंडीशन है हमारे पास कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो सम 51 आएगा। तो इनको हम ऐड करते हैं, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 51। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x प्लस एक्स 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 51। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो दोनों साइड से हम 6 माइनस कर देंगे, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। नेक्स्ट आएगा 3x इज इक्वल टू 51 से 6 माइनस कर दे तो 45 आएगा। अब दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15। x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 15 आ गया। अब सेकंड इंटीजर इक्वल है x प्लस 2 का, x प्लस 2। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास सेकंड इंटीजर फाइंड हो जाएगा। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया। अब थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था, इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास थर्ड आड इंटीजर आ गया। अब इन तीनों का अगर हम ऐड कर दें तो इसका सम 51 आएगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more than the other buckets. How many balls were in each bucket? अब्दुल्ला ने 96 बाल दिए और उनको 2 बकेट्स में डाल दिए। अब एक बकेट्स में दूसरी बकेट से 28 बाल ज़्यादा हैं, तो हमने फाइंड करना है कि पहले बकेट में कितने बाल्स हैं और सेकंड बकेट में कितने बाल्स हैं। अगर एक बकेट में फॉर एग्जांपल 20 बाल्स है तो सेकंड में 48 होंगे, मतलब पहले दूसरे में पहले से 28 बाल ज़्यादा होंगे। तो हमने दोनों के नंबर्स फाइंड करने के, दोनों में कितने कितने बाल्स हैं। टोटल बाल्स हैं हमारे पास 96। हम लेट करते हैं बाल्स एंड फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट बकेट में जितने बाल्स हैं उसको हमने एक्स लेट किया, और सेकंड बकेट में जो बाल्स हैं
balls and second bucket is equal to x plus 28। दूसरे में 28 ज़्यादा है, इसको हमने x plus 28 सेट किया। अब गिवन कंडीशन है हमारे पास कि दोनों बकेट्स के बाल्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो 96 के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन कंडीशन x plus 28 इज इक्वल टू 96। अब गिवन है हमारे पास कि दोनों बकेट्स में जो बाल्स है वो दोनों 96 है, तो इन दोनों को हम ऐड करके तो ये 96 का इक्वल होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों साइड से हम 28 को माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 8 और 68। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 68 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आएगी 34। फर्स्ट बकेट में हमारे पास जो बॉल्स है वो 34 आ गए हैं। अब सेकंड बकेट हमने लेट किया था x प्लस 28। फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं और सेकंड को हमने लेट किया था x प्लस 28। x की वैल्यू पुट कर दी 34 प्लस 28, ये आएगा हमारे पास 2 6। सेकंड बकेट में 62 बॉल्स आ गए। चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। Salma invests rupees 3,50,000 in a bank, which paid simple profit at the rate of 7 into 1 over 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसको पर ईयर 7 into 1 over 4% प्रॉफिट मिल रहा है। 2 साल बाद वो प्रॉफिट बढ़कर 8% हो जाता है। तो हमने फाइंड करना है कि सलमा के पास 7 साल बाद टोटल कितना अमाउंट बनता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट है इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 3,50,000 टाइम पर फर्स्ट रेट इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 ईयर्स। मेरा टाइम पीरियड 2 ईयर्स है और रेट फॉर फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 7 into 1 over 4 which is equal to 29 divided by 4 is equal to 7.25। अब इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट 7.25 मल्टीप्लाई बाई टाइम है 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। इसको अगर कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है 50,750। फर्स्ट प्रॉफिट जो सलमा को प्रॉफिट हुआ है वो 50,750 अमाउंट थे।
rate for second time is equal to R2 is equal to 8। सेकेंड टाइम का जो उसका प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 8% है। टाइम पर सेकंड रेट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइड बाई 100। ये मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और मतलब जो सेकंड रेट है प्रॉफिट का, और T2 मतलब सेकंड टाइम जो है। इसको हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट 2 है 8 मल्टीप्लाई बाई टाइम 2 है 5 ईयर्स डिवाइड बाई 100। इसको अगर कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1,40,000। ये सेकंड प्रॉफिट हो गया। अब सलमा के पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3,50,000 है, प्लस फर्स्ट प्रॉफिट उसको हुआ 50,750 और सेकंड प्रॉफिट उनको हुआ 1,40,000। इनको अगर ऐड कर दें तो ये बनते हैं 5,40,750 रुपीज़। 7 साल बाद सलमा के पास टोटल अमाउंट 5,40,750 था।